हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन यहाँ पे कवर करा रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जो है छत्तीसगढ़ प्री हो, चाहे मेंस के सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, छात्रावास अधीक्षक के लिए, प्रयोगशाला हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यापम जो है अगर तैयारी कर रहे होंगे कोई भी एग्ज़ाम का, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है सभी आपके जो है लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन तैयार किए। यहाँ से बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं। तो उस तरह क्वेश्चन तो ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है, जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया। कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब भी नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है पहला है, किसके नाम पर इस राज्य का अहिंसा और गौ रक्षक सम्मान जो है स्थापित किया गया है? गुरु घासीदास, यति यतन लाल जी, महाराजा अग्रसेन जी, प्रवीर चंद्र भंसदेव जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यति यति यतन लाल। याद रखिए यति यतन लाल जी, इनके नाम पे हमारे छत्तीसगढ़ में अहिंसा और गौ रक्षक के जो है क्षेत्र में जो है सम्मान स्थापित किया है। किसके नाम पे दिया जाता है? तो यति यतन लाल के नाम जी के जहाँ पे इनके नाम पे यहाँ पे जो है ये जो है अहिंसा और गौ रक्षा जो है सम्मान जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के बस्तर में सन 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का नेता कौन था? भैरम देव, कुंवर बहादुर सिंह, गुंडाधुर या रामनाथ सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंडाधुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से विद्रोह से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार प्री में भी क्वेश्चन विद्रोह से आया था। तो बस्तर में 1910 में जो है प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इस विद्रोह का नाम क्या था? तो इसका नाम था भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह हुआ था, फरवरी 1910 में हुआ था। गुंडाधुर कौन है? तो ये जो है भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता है, नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर। ये दीवान इसके जो है बैजनाथ पंडा यहाँ के दीवान थे। यहाँ के किस कारण जो है भूमकाल विद्रोह हुआ था? तो स्थानीय जो जनता, यहाँ के लोकल लोगों की जो है यहाँ पे शोषण किया जा रहे थे, वनों का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था। शराब अगर बनाने पर एक तरह का यहाँ पे बहुत प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है भूमकाल विद्रोह हुआ था। ये जो है पुष्पाल बाजार, कहाँ से शुरुआत हुआ था? पुष्पाल बाजार से हुआ था। और ये जो दमन करता कैप्टन गियर इसके दमन करता है। और रानी स्वर्ण कुंवर जो है दीवान लाल कालेंद्र, इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में इनके द्वारा सौंपा गया है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये जो विद्रोह है 1910 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के किस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति के जो है सन्न का जो संज्ञा इनको जो है धारण की है? रत्नराज प्रथम ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, रत्नराज द्वितीय ने या पृथ्वीदेव द्वितीय ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस हमारे छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन से जो शासक है जिन्होंने क्या चीज़ सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। इनका शासनकाल देखें तो 1065 से लेकर 95 तक इनका शासनकाल रहा था। और इनको जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि दी गई है। प्रचंड कौशलापति की जो उपाधि इनको दिया गया है। और इनके बहुत सारे कार्य भी करवाया गया था, जैसे रतौन में विशाल तालाब जो है इनके द्वारा निर्माण करवाया था। तुमाड़ में पृथ्वीदेव मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। और बंकेश्वर मंदिर तुमाड़ में चलुस्की का निर्माण करवाया था इन्होंने। यहाँ पे मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वार, हुंकारा दरवाज़ा, ये सभी जो है, ये जो लाफागढ़ का किला, ये सभी जो है चित्तौड़ में ये पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य के कंडेल ग्राम में सन 1920 ईस्वी में कौन सा भारतीय जो सत्याग्रह के आयोजित किया गया था? जंगल सत्याग्रह, नहर सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या आपका कर नहीं सत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नहर सत्याग्रह हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1920 में हुआ था, जिसको कंडेल ग्राम जो है धमतरी जिला के अंतर्गत आती है। तो जुलाई 1920 में जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, ये जो कंडेल ग्राम धमतरी में हुआ था, इसके सहयोगी कौन कौन थे?
जिसमें नेतृत्वकर्ता भी याद रखना है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कंडेल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे। छोटे लावाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगतावी, ये सभी जो है सत्याग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये जो किस कारण यहाँ पे जो सत्याग्रह हुआ था, तो एक तरह के यहाँ पे नहर के पानी का उपयोग करने के कारण यहाँ पे जुर्माना लगाया जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, आर.एस. रुईकर ने, वामन राव लाखे ने या माधवराव सप्रे जी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 1920 में कौन सा जो है हड़ताल हुआ था? तो 1920 में प्रथम, जहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रथम जहाँ पे आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम और सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल थे। 1900 में हुआ था। बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल है, कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ठाकुर प्यारेलाल जी इसके नेतृत्वकर्ता हैं। ये जो मजदूरों से किस कारण हुआ था ये जो हड़ताल है? तो मजदूरों से अधिक कार्य करवाया जाता था और वेतन बहुत ही कम दिया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे इस कारण यहाँ पे हड़ताल हुआ था। ये जो आंदोलन है 36 दिन तक यहाँ पे चला गया था इनके द्वारा, और इसी आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में यहाँ पे फैसला इनके द्वारा सुनाई गई थी। और बीएनसी मिल जो है लगभग 1920, फिर 1924, 1937 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा आंदोलन कराया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन भी इन्होंने यहाँ पे किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वर्ष की कौन से वर्ष में जो है रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था? 1020 में, 1925 में, 1932 में या 1942 में? तो 1942 में जो है रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, ये 1942 में हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता परसराम सोनी इसके प्रमुख नेता थे। ये जो विस्फोटक सामग्री वगैरह बम बनाने के लिए यहाँ पे इस उद्देश्य से यहाँ पे रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। ये जो है शिवनंदन प्रसाद के कारण यहाँ पे जो है मुखबिरी के काम किया गया था। पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे जो है इनके द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और शिवनंदन प्रसाद के जो है प्रसाद के मुखबिरी के कारण यहाँ पे असफल हो गया था मिशन। इसको याद रखें। परसराम सोनी का नाम जो है ये जो अलग अलग घटना से जुड़ा हुआ, जैसे से रिवाल्वर बनाना, बम वगैरह, बुलेट गोली, धुआंधार, ये सभी जो यहाँ से संबंधित है। और परसराम सोनी की इसके तहत 7 साल की सज़ा सुनाई गई। पंडित रविशंकर शुक्ला के जो है उनके जो है मदद से 4 साल के में उनको जो है रिहा कर दिया गया था। तो इसको डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1930 में इस राज्य में किस स्थान पर जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था? रुद्री नवा गाँव, तमोरा, पोड़ी गांव या मोहबना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्री गांव। रुद्री जो नवा गांव है यहाँ पे 22 अगस्त सन 1930 को ये जो है रुद्री नवा गांव धमतरी जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो है छोटे लाल जो श्रीवास्तव ये नेतृत्व करते थे। तो ये जो रुद्री नवा गाँव 22 अगस्त 1930 को जो है यहाँ पे जो है सत्याग्रह हुआ था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तमोरा दिया है, तमोरा सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को हुआ था। कहाँ? बिलासपुर में। रामधर दुबे जो इसका नेतृत्व करता है। इसी तरह आपका जो है पौड़ी गांव 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका दुर्ग जिले में हुआ था। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके नेतृत्व करता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मोहबना दी है। मोहबना पौड़ी जो है 1930 में हुआ था धमतरी में। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके जो है नेतृत्व करते हैं, तो चारों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं? ई राघवेंद्र राव, द्वारका प्रसाद मिश्र जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी या खूबचंद बघेल जी? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री इनको जो है बनाया गया है। और सीजी मंडी जो है एग्जाम में 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का जो त्यौहार यहाँ पे सरहुल है? उरांव, गोंड, प्रधान या कंवर जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में जो खास करके सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ इन जिलों में खास करके इन लोग निवास करते हैं। इनके युवा गृह को क्या बोला जाता है? ये जो है इसको धूम
धूमकुरिया बोला जाता है, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। इनके जो मुख्य देवता है इसको जो है क्या बोला जाता है, सरना देवी। याद रखिए मुख्य देवता उनका सरना देवी है। ये जो खास करके जनजाति त्यौहार सरहुल जो है सरहुल है, ये जो है त्यौहार मनाई जाती है। उरांव जनजाति में जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और इनका जो है सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, ये सभी नृत्य यहाँ पे किया जाता है। याद रखिएगा मुख्य देवता सरना देवी है और इनके जो पारंपरिक जो पोशाक है इसको कर्या बोला जाता है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है, ये जो है उरांव जनजाति है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फेस्टिवल है सरहुल, जो फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है उरांव जनजाति में मनाई जाती है चैत्र के महीना में जो है फूल आने पे जो है सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति में मनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है गोंड जनजाति द्वारा मेघनाथ पर्व मनाई जाती है, मेघनाथ पर्व। और मेघनाथ जो पर्व है जो है फागुन के महीना में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति का जो मुख्य कार्य बांस शिल्प है, हलबा, कंडरा, कठिया या झरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हलबा जनजाति। हलबा जनजाति छत्तीसगढ़ में बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद इन जिलों में जो है निवास करती हैं। इन लोग जो है हल्बी बोली का जो है प्रयोग इन लोग करते हैं। इनकी जो उपजाति है बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, मरेड़िया, ये सभी उनकी उपजाति है। इन लोग जो है यहाँ पे जो है बांस से संबंधित जिसमें आपका झाड़ू, टुकनी, ये सभी जो प्रोडक्ट इन लोग बनाते हैं। और इनका जो प्रमुख बोली है और जो कौन सी बोली इन लोग प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आदिवासी लैंग्वेज यहाँ पे लोग उपयोग करते हैं। कृषि कार्य भी इन लोग साथ में करते हैं, पोहा चूड़ा बनाने के भी इन लोग काम करते हैं। और आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी जनजाति है, तो ये जो है हलबा जनजाति है। इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? मूर्तियों की स्थापना है, रथ की ध्वज स्थापना है, पुजारी की नियुक्ति है या मंदिर में कलश स्थापना? बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? मूर्तियों की स्थापना, रथ की ध्वज स्थापना, पुजारी की नियुक्ति या मंदिर में कलश स्थापना करना है? तो बस्तर में जोगी बिठाई किससे संबंधित है? तो रथ की जो है ध्वजा स्थापना कराना है एक तरह का। तो जोगी बिठाना जिसका मतलब जो है हलबा समुदाय से कोई एक सदस्य दशहरा को यहाँ पे संपन्न कराने के लिए 9 दिन तक यहाँ पे जो है फास्ट रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, रख कर योग साधना में बैठता है जोगी, जिसे जोगी बिठाई कहते हैं। सामान्यतः जो है ये जो है आमा बाला और पराली गांव के जो है निश्चित हलबा जाति के लोग यहाँ पे जो है परंपरागत रूप से यहाँ पे जो है पूजा अर्चना करके यहाँ पे बैठा जाता है, कलश स्थापना किया जाता है। और बस्तर दशहरा के पर्व के रथ यात्रा के दौरान यहाँ पे जो है दंतेश्वरी देवी की विशेषकर यहाँ पे पूजा की जाती है। कई बार मेरे सेशन में आपको बताया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में किस नाम से इसको जाना जाता है? चेरलम, करानाडू किलोन या दक्षिण कोसल? तो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को? तो दक्षिण कोसल के नाम से इसको जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? नवाखानी, ओणम, बिहू या हार्नबिल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाखानी। तो लोकप्रिय छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय त्यौहार है आपका जो है नवाखानी है, इसको याद रखिएगा। और ओणम जो है आपका शायद अरुणाचल प्रदेश का है, असम बिहू जो है असम का है। हार्नबिल महोत्सव ये शायद आपका हार्नबिल महोत्सव, तो यहाँ पे जो हाँ ठीक। तो छत्तीसगढ़ लोकप्रिय त्यौहार नवाखानी हो। जो ओणम जो है ये जो है केरल का, याद रखिएगा केरल का जो है ओणम फेस्टिवल है, जो है धार्मिक संबंधित फेस्टिवल है ओणम। और बिहू बताया मैंने असम का है। हार्नबिल महोत्सव जो है आपका नागालैंड का है, याद रखिएगा। तो नागालैंड का जो फेस्टिवल है हार्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार 50 बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, तो इसको याद रख। बिहू केरल का है, बिहू आपका असम का है, ओणम केरल का है, हार्नबिल आपका है नागालैंड का है और नवाखानी हमारी छत्तीसगढ़ के है, तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? दंतेवाड़ा, सरगुजा, जांजगीर चांपा या रायगढ़? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला सबसे वन क्षेत्र यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं सबसे कम, तो आपका जांजगीर चांपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ जो है मध्य भारत का कहलाता है। धान का कटोरा, चीनी के कटोरा, टीन का टाइफून या आपका कोयला कप्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ सभी जानते हैं धान का कटोरा कहलाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है? नर्मदा को, गोदावरी को, महानदी को या शिवनाथ को? तो आपको सभी को पता होगा महानदी। तो छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी कहलाती है। महानदी याद रखिएगा। तो महानदी की अगर मैं बात करूँ, इसका ओरिजिन या उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन जो है सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से, धमतरी जिला से इसका उद्गम होता है। विसर्जन जो है कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में जो है इसका विसर्जन हो जाती है। 858 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। 286 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है। राजिम जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत है, सिरपुर महासमुंद जिले के अंतर्गत है, सिवरी नारायण और चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत, ये जो प्रमुख जो शहर है, ये जो तट है महानदी के तट पे आपका जो है शहर बसा हुआ है। और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में इसका महानदी का विस्तार है, इसको याद रखिएगा। इसको प्राचीन नाम देखेंगे जो इसको कनक नंदनी कहा गया है। सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है। द्वापर युग स्कंद पुराण में जो है इसको चित्रोत्पला कहा गया है। और वर्तमान में इसको जो है महानदी के नाम से इसको जानी जाती है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और यहाँ पे मैं डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो चैनल में सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए है और इम्पोर्टेंट है, ताकि इसका जो लाभ उठा पाएँ। तो चलिए कम से कम बढ़िया लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है मेरे को, तो कम से कम बढ़िया लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन महानदी याद रखिए, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी कहलाती है। थैंक यू।